Heartily hail to all the elders, all the students of the UP boards, all my adorable and respected teachers, myself Satish Srivastava. वंस अगेन आपके सामने हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आ गया हूँ। आशा ही नहीं अपनी पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही धैर्य और लगन के साथ अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर जो मैंने चैनल बनाया है, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो बनते जाएं वो सारे वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचते जाएं। तो बिना किसी विलंब के तुरंत आते हैं टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा है प्रदूषण। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ आप तो जान ही रहे होगे, गंदगी होता है। क्या होता है? गंदगी। इसको अंग्रेजी में हम पोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिस्क्राइब करना है पोल्यूशन होता क्या है। तो प्रदूषण के लिए हम एक प्रस्तावना डाल देते हैं। प्रस्तावना। अब इसको आगे पर्यावरण भी जोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है पर्यावरण प्रदूषण पूछ ले। प्रस्तावना में पर्यावरण प्रदूषण अगर पूछ लेता है तो आप ये दो चीज़ों में पूछा जा सकता है, सोशल साइंस में भी और हिंदी में भी। तो पहले हम पर्यावरण को डिफाइन कर लेते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान देते रहिएगा एक एक लाइन पे। वो दो शब्द कौन है? परिधन आवरण। परिधन आवरण। परि का अर्थ चारों ओर होता है। चारों ओर से। परि का अर्थ है चारों ओर से, और आवरण का अर्थ ढका होना है। ढका होना होता है। अतः पर्यावरण का अर्थ जिन भौगोलिक दशाओं से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। चारों तरफ से घिरे हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। थोड़ा सा माइंड फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। सूर्य चंद्रमा, आकाश, तारे, पर्वत, झील, नदियाँ, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, परिवेश, पहाड़, कुछ भी जिन भौगोलिक दशाओं से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं या ढके हुए हैं, वो हमारा क्या होता है? पर्यावरण होता है। कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि जिन भौगोलिक कंडीशन से व्हाट एवर द ज्योग्राफिकल कंडीशन आर कवर्ड विथ मी, जिन भौगोलिक दशाओं से हम घिरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब बच्चा लोगों बात करते हैं प्रदूषण की। प्रदूषण क्या होता है? मैंने बताया था अभी, गंदगी होता है। तो
जब किसी भी प्रकार की भौगोलिक गंदगी हमारे चारों तरफ के परिवेश में उत्पन्न हो जाए तो उसे प्रदूषण कहते हैं। अब आपको मालूम हो गया होगा कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। हमारे वायुमंडल में जब किसी भी प्रकार की गंदगी उत्पन्न हो जाए तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रदूषण के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ द पोल्यूशन। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर हम एक सूत्र दे रहे हैं आपको, आसानी के साथ आप निकाल लेंगे। सूत्र हमारा है, जब मारधी थी। अब इतनी लाइन आपको याद रखना है। ज बराबर हो गया जल प्रदूषण, यानी कि पानी में किसी भी प्रकार की जो गंदगी उत्पन्न होती है उसे हम जल प्रदूषण करते हैं। अब आ गया व बराबर होता है वायु प्रदूषण, यानी कि हवा में किसी भी प्रकार की जो गंदगी होती है उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। माँ से हो गया मृदा प्रदूषण। मृदा में अर्थात मिट्टी में जो कुछ भी गंदगी उत्पन्न होती है उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। रा आ गया, रा का मतलब है रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब आपका अगला अक्षर आ गया थ बराबर है थल प्रदूषण। जब धी और ध बराबर यहाँ छूट गया है तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ध बराबर ध्वनि प्रदूषण। अब यहाँ देख लेते हैं, पानी में किसी भी प्रकार की जब गंदगी होती है, दूषित जल का सेवन करने से, चाहे वो हम हों, आप हों या कोई पशु हो, अगर दूषित जल का सेवन करता है, खराब पानी का सेवन करता है, आज गवर्नमेंट भी तमाम सारी जल सुधार योजनाएं लागू कर रही है। जगह जगह हैंडपाइप में तरह तरह की दवाओं को डाल रही है ताकि जो इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो मर जाएं। कुछ लोग तो पानी को गर्म करके पीते हैं क्योंकि उसके सारे जो बैक्टीरिया होते हैं खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो पानी हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके विपरीत अगर अशुद्ध जल अगर हम पीते हैं तो उससे हमें तमाम सारे रोग होते हैं। वो रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लेते हैं कॉलरा भी हो सकता है, हैजा हो सकता है, हैजा, पेट संबंधी रोग तमाम सारे हो सकते हैं। पेट संबंधी बहुत सारे रोग हो सकते हैं, संबंधी रोग। तो ये ध्यान रखना है कि हमको जल प्रदूषण से बचना है। दूसरा पॉइंट हमारा है वायु प्रदूषण। ये प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। वायु प्रदूषण तब उत्पन्न होता है जब धुआं, कल कारखाना, चिमनी जो चलती हैं, वाहन जो चलते हैं, उससे निकलने वाला धुआं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, वो बहुत ही विषाक्त गैस होती है। उससे हमारे अंदर तमाम व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, तमाम विकृतियां, तमाम बीमारियां, तमाम डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें अगर शुद्ध वायु रखने के लिए, स्वच्छ वायु प्राप्त करने के लिए, यानी स्वच्छ ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें वृक्षारोपण करना होता है। घर के आसपास पड़ोस में फूल लगाइए, वृक्षारोपण करिए, जिससे कि वायु शुद्ध मिले आपको। अगर वायु अशुद्ध मिलती है तो इससे हमें फेफड़े से संबंधित रोग हो जाते हैं।
फेफड़े, फेफड़े, लंग्स जिसे कहते हैं, श्वास की बीमारी, श्वास की बीमारी, दमा, तमाम सारे रोग इस तरह से हमको हो जाएंगे। तो हमको वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित करना होगा। अब बात आती है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का मतलब होता है कि मिट्टी में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न हो। जैसे अभी गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी पॉलीथीन के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर। जब ये हमारे खेतों में, खलिहानों में ये पड़ जाती है तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये डस्ट में मिलती नहीं है, धूल में मिलती नहीं है। और जब डस्ट में मिलेंगी नहीं तो हमारी प्रोडक्शन पावर जो होती है, कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन फील्ड की जो होती है खेत की, वो कम हो जाती है, लेस हो जाती है। उसके लिए हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, खाद वगैरह यूज़ करते हैं और उर्वरा शक्ति तो हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न जो प्रोड्यूस ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। मतलब बहुत उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं। तो इससे हमें तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आज अब देख ही रहे हो कि डॉक्टर लोग भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि कौन सी बीमारी, तमाम टेस्ट कराते हैं फिर भी वो नहीं पता कर पाते हैं कि कौन सी बीमारी इसको लग गई है। अगली हेडिंग आपकी है रेडियो धर्मी प्रदूषण। रेडियो धर्मी प्रदूषण ये बम, गोला, पटाखा, मिसाइल और जो भी एटम बम, परमाणु बम, हथियार, इससे जो है ये रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। अभी कुछ ही दिन पहले दिवाली का उत्सव मनाया गया। दिवाली के उत्सव में रोक लगी थी कि ज़्यादा गोला बारूद पटाखा के ऊपर नियंत्रण लगा दिया गया था। क्यों लगा दिया गया था? क्योंकि इससे भी बहुत ही विषाक्त चीज़ें, बहुत ही विषाक्त कीड़े, वही गैस निकलती है जो गैस हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाती, हानि पहुंचाती है। तो इसलिए रेडियोधर्मी प्रदूषण को भी हमें रोकना होगा। इससे क्या होता है, कैंसर जैसे भयानक रोग हो जाते हैं, कैंसर जैसे भयानक, जिसका कोई इलाज नहीं है। और अगला है, आपका छूट गया था ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का मतलब है कि आवाज़, तेज आवाज़ ना कर किया जाए। मार्केट में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इचोइंग हार्न वगैरह, टीवी तेज से नहीं देखना चाहिए। मोबाइल पे गाना सुनिए लेकिन स्लो आवाज़ में सुनिए। अगर ध्वनि प्रदूषण को रोकना है तो, और अगर ध्वनि प्रदूषण फैलाओगे तो हमें बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी? ज़्यादातर हमें कान की बीमारी और दिमाग की बीमारी हो जाती है ध्वनि प्रदूषण के प्रकोप से। तो इस प्रदूषण से भी हमें बचना है। कम से कम आवाज़ में शांति बनाए रखना है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, नियंत्रण तो किया जा रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं हो पाता। लेकिन हम अपने आप में अगर सक्षम हैं, अपने आप सचेत रहते हैं, अपने आप इसके प्रति आवाज़ उठाते हैं, यानी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, तो जहाँ तक हो सके शांति के माहौल में बैठें और ध्वनि प्रदूषण से बचें, ताकि आपका कान है, दिमाग है, चुस्त दुरुस्त रहे, किसी भी प्रकार का कोई रोग दोख ना आए। लास्ट की हेडिंग हमारी थी थल प्रदूषण। थल मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्रकार की गंदगी न किया जाए। घर के आसपास पड़ोस में घूर लगाना, गड्ढे लगाना में कूड़ा करकट कचरा ये सब फेंकना, जो नालियां हैं उसमें तमाम प्रकार के बहुत सारे कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, उससे हमारा थल प्रदूषित हो जाता है। और उस थल प्रदूषण से भी बहुत सारे रोग होते हैं। क्या होता है कि हम जब वो किसी घूर के ऊपर या नाली में मक्खी और मच्छर का जो ये प्रकोप होता है, ये मतलब फैलता है, बढ़ता है। मच्छर या मक्खी जो है इसके ऊपर जा कर के बैठती हैं, वही घर के अंदर आती हैं मक्खी और मच्छर, और हमारे खाद्य पदार्थों में जो कुछ हम खाते हुए पीते हैं उस पर बैठ जाती हैं और उस पर लैट्रिन कर देती हैं, टॉयलेट कर देती हैं। हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन फलस्वरूप ये होता है कि उस खाद्य पदार्थ का जब सेवन हम करेंगे तो भोजन हमारा विषाक्त हो जाता है। तो विषाक्त भोजन का अगर हम सेवन करेंगे तो विषाक्तता फैलेगी और हमें तमाम रोग हो सकते हैं। तो इन सारे प्रदूषण को हमें बचना है, ध्यान देना है और आगे पढ़ते जाना है। और एक एक टॉपिक को मैं आपका अपना फ्रेंड, आपका अपना टीचर सतीश श्रीवास्तव, एग्जाम फैक्ट क्रिएटर यूट्यूब पर
एग्जाम, EXAM, FACT, फैक्ट, और फिर क्रिएटर, CREATOR पर बराबर मिलता रहूँगा और हर सब्जेक्ट की क्लेरिफिकेशन करता रहूँगा। हर विषय, चाहे वो मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, सबके बारे में हर क्लास और हर स्टैंडर्ड तक, चाहे वो किसी भी बोर्ड का पेपर हो, CBSE है, ICSE है, UP है, सब आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। फिलहाल आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबक है, अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, सी यू अगेन।